स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेसिक नॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कैसे करेंगे। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया तो केमिस्ट्री में बहुत हद तक आप प्रोग्रेस कर पाएंगे। यदि आपको नहीं आता है तो इस वीडियो में आपको बहुत डिटेल से बताएंगे, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें। और इस तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए देखते हैं इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम अब और प्रिंसिपल किस तरह इसमें क्लिक करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें आप देख पा रहे हैं ऊर्जा अंतराल जो है बढ़ते क्रम में दिया गया है, उसी के कम से अधिक के क्रम में इलेक्ट्रॉन भरने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। उसी में देखिए आप यहाँ 1s 2p 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f ये क्रम है। इसी क्रम में आपको इलेक्ट्रॉन भरना है। अगर आप क्रम समझ गए समझ आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खत्म। यहाँ क्रम को एक बार फिर से समझाते हैं। देखिए 1s, यहाँ भी 1s, 2s 2p 2s 2p 3s 3p 3d 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 4s 4p 4d 4f। यानी इसी तरह से आपको इसमें इलेक्ट्रॉन भरना है। यानी पहले देखिए, पहले आपका 1s आएगा, फिर उसके बाद 2s आएगा, उसके बाद 2p आएगा, उसके बाद 3s आएगा, उसके बाद 3p आएगा, उसके बाद 3d, उसके बाद 4s 4p 4d 4f। यानी इस तरह से आपका एक तरह से इसको आप रास्ता भी मान सकते हैं क्या जो। तो यानी आप इसको आप एक रास्ता के तौर पर भी मान सकते हैं, आपको किस तरह से कहाँ जाना है। यानी पहले जो आपका आएगा 1s आएगा, उसके बाद 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f f तक ही आपका अंत होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं कि s जो है 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम ग्रहण कर सकता है, p अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, d अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन और f अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। यानी इससे कम भी होगा तो चलेगा, लेकिन इतने इलेक्ट्रॉनों की इसको आवश्यकता होती है। तो चलिए देखते हैं किसी भी तत्व का निकाल कर आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ हम निकालते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। तो इसको निकालने के लिए देखिए सबसे पहले आपको कौन आता है 1s। तो यहाँ 1s लिखेंगे और s कितना अधिकतम लेता है, यहाँ देखिए s लेता है अधिकतम 2, यहाँ 2 लिख देंगे। उसके बाद क्या आता है 2s लिख देंगे, s कितना लेता है 2, यहाँ 2 लिख दीजिए। फिर आता है 2p, यहाँ 2p लिख दीजिए। और p कितना लेता है 6, यहाँ 6 लिख दीजिए। और उसके बाद आता है 3s s लेता है 2, इसलिए इसको 2 दे दीजिए। उसके बाद आता है 3p, p लेता है 4, इसको जोड़ते हैं 2 2 4 4 और 6 10 10 10 और 2 12 12, लेकिन 12 6 18, लेकिन हमारे पास में 17 है तो एक ज़्यादा दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 6 नहीं होकर के 5 होगा। इस तरह से आप देखते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही आसान तरीका से हमने निकाल दिया है। यहाँ देखिए सब फिर से आप लोग एक बार समझ लीजिए। 1s है, यहाँ 1s देकर इसमें जितना इलेक्ट्रॉन लगता है उसको ऊपर लिख देंगे। s यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसको 2 दे दिए। फिर यहाँ 2s s कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है 2, इसको 2 दे दिए। फिर 2p p कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है 6, इसलिए इसको 6 दे दिए। 3s s 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इस तरह से आप जितना भी आपका परमाणु संख्या हो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उसमें आप समझ जाएंगे। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं आर्गन को। इसका परमाणु संख्या जो होता है 18 होता है। हमने बता दिया आपको कि किसी भी संख्या का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए उसका आपको एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या पता होना चाहिए। तो देखते हैं इसका 18 का, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ क्या आता है 1s लिख देंगे। s कितना लेता है 2, इसको 2 दे दीजिए। फिर क्या आता है 2s, इसी को रास्ता पकड़ कर चलिए, 2s दे दिए। 2s s कितना लेता है 2। फिर क्या आता है 2p, p कितना लेता है 6। उसके बाद आता है 3s s लेता है 2, इसको 2 दे दीजिए। फिर आता है 3p p लेता है 6। अब जोड़ देते हैं पहले 6 2 8 8 10 12 6 18। यानी इसका जो है आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल चुके हैं बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले 1s यहाँ देख लीजिए, इस तरह से 1s, तो यहाँ भी 1s s लेता है 2, इसको 2 दे दिए। फिर आता है 2s 2p 2 लेता है ये, और ये 6 लेता है, इसको दे दिए। इसी तरह से आपको बांट कर आप इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। तीसरा एग्जांपल लेते हैं क्रोमियम। इसका
एटॉमिक नंबर होता है 24। इसको हम लोग उसी तरह से देखते हैं। पहले आता है 1s, s 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, दे दीजिए। 2s, s 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, इसको भी दे दीजिए। 2p 6 इलेक्ट्रॉन लेता है। 3s 2 इलेक्ट्रॉन, 3p 6 इलेक्ट्रॉन, और आते हैं 4s 2 इलेक्ट्रॉन। इसको पहले जोड़ देते हैं। 2 2 4 6 10 16 4 20। अभी और हम लोग इसको दे सकते हैं 20 और डी 4 6 6 12 12 14। तो देखिएगा यहाँ क्रोमियम का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया है। देखिए 1s लिए, पहले s लेता है 2 इलेक्ट्रॉन, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। 2s लिए, इस 2 इलेक्ट्रॉन s लेता है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। 2p 6 इलेक्ट्रॉन लेता है, इसको भी 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए। 3s s 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, इसको भी दे दिए। 3p 6 इलेक्ट्रॉन लेता है, p इसको भी दे दिए। 4s 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, दे दिए। और d जो है आपका 10 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है, लेकिन हमारे पास यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए जितना था उतना हम इसको देकर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक एवं शेयर करें ताकि इस तरह के महत्वपूर्ण अपडेट्स और बेसिक नॉलेज आप तक पहुँचा सके। धन्यवाद।